तो ऐसा है, मतलब अपनी बचपन की भी याद आ गई और उस पर तो 2 बार लगी। अब पता नहीं क्या हुआ होगा। हमारी गाड़ी का शीशा भी 2 बार तोड़ा है इन लोगों ने, तो हमें भी मतलब बहुत गालियाँ पड़ी है। ऐसी बात है, कभी कभी मतलब सामने रहती है चीज़ें पर हम ढूंढ नहीं पाते। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आरती रावत फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज रावत में। तो एक बार फिर से ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:45 हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने श्रेयांश को रेडी कर दिया है स्कूल के लिए। और बहुत दिनों के बाद मैं फिर से स्कूल का रूटीन दिखा रही हूँ आपको। हेलो गाइस बोलो, प्रणाम करो सबको, हाथ जोड़ के। हाथ भी जोड़ते हैं? हाँ। आप कैसे हो बोलो, इधर देख के बोलो ना। हम ठीक है, ऐसे बोलो। मैं स्कूल जा रहा हूँ। है? अच्छे लगते तुम्हें स्कूल? अच्छी है तुम्हारे स्कूल? और अब थोड़ी गर्मी सी हो गई है तो मैंने हाफ ही पहना रखा है। पता नहीं अब जो स्कूल का कमरा है उसके अंदर क्या पता ठंड लगे, पर बोल रहा था नहीं लगती है। तो अभी श्रेयांश ने तो कर दिया है नाश्ता और उसका मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है। टिफ़िन भी, मतलब अभी तो हाँ फिलहाल फ्रूट ही ले जा रहे हैं क्योंकि 11-11:30 बजे छुट्टी हो जाती है तो इतना लंच करने का टाइम मिलता नहीं है। तो अभी मैं उसको फ्रूट काट के ही देती हूँ। आज मैंने एप्पल दिया है। हाँ, एप्पल है, ग्रेप्स नहीं है आज, ख़त्म हो गए ना, थोड़े से बचे हैं, पर मैंने कहा आज एप्पल ही खा लो, उसको मुंह में मत डालो। तो चलो मैं श्रेयांश पे टीका लगाती हूँ। आ जाओ, मंदिर में रावत जी पूजा करके चले जाते हैं। आ जाओ यहाँ पे आओ। हाथ ऊपर देख कलर। तो अब तैयार हो गए हैं। श्रेयांश पहन रहा है अपने सैंडल। जल्दी पहनो, जल्दी पहनो। सारे क्यों खोलते हो तुम? जल्दी पहनो, टाइम हो रहा है। सारे नहीं खोल ले जाइए ना, एक खोलना चाहिए बस। तो चलो चलते हैं फटाफट से। इसको मैं गोदी ले जाती हूँ क्योंकि जल्दी पहुँच जाएंगे फिर, है ना। और बाकी तो बाद में बताऊँगी आपको जो भी होगा। जल्दी पहनो, जल्दी पहनो। तो अभी टाइम हो गया है 11 बजने वाले हैं दिन के। और दिन के बोल रहे मतलब अभी तो सुबह ही खैर है ना। तो अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी श्रेयांश को लेने। और अभी मैंने खाना कुछ नहीं बनाया है। मैं सोच रही हूँ उधर आते टाइम दही या छाछ कुछ भी लेके आ जाऊँगी, फिर कढ़ी बनाऊँगी। चावल भी तभी बनाऊँगी क्योंकि 12:30 बजे आना है रावत जी ने लंच करने। तो यहाँ पर कल के थोड़े से कपड़े थे फोल्ड करने के लिए, वो कर रही हूँ पहले। बाकी मेरा काम धंधा सब कुछ हो ही गया। आज कपड़े नहीं है धोने के लिए। मैंने कहा ये चटाई वगैरह धोनी थी, ये जो किचन की एक छोटी सी वो है मैट टाइप की, उसको धोना था। पर अभी मैंने कहा आज रहने देते हैं, पता नहीं सिर दर्द सा हो रहा है मुझे। और बस झाड़ू मार के जाती हूँ मैं, पूछा आके मारती हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया है, बर्तन वगैरह धो दिए हैं सब। तो बस कपड़े थे थोड़े से फोल्ड करने के लिए, वो कर रही हूँ। और हाँ, मैंने एक वीडियो डाली थी, मतलब वीडियो डाली थी मैंने वो कल की। तो उसमें एक भैया जी ने कमेंट कर रखा है कि ऐसी जगह से कपड़े नहीं लेने चाहिए, मतलब ये यूज़ कपड़े होते हैं या किसी ने यूज़ किए होते हैं तब जाके ऐसा वैसा, है ना। तो हाँ, मुझे भी पता है बहुत जगह मिलते हैं ऐसे। पर अब मैंने उसमें साथ साथ में ये भी बोला था कि अगर आपको कपड़े नहीं लेने तो वहाँ जैसे कारपेट वगैरह ये बहुत अच्छे मिल रहे थे, तो आप वो ले सकते हो। कारपेट, पर्दे हो गए, तकिए वगैरह, वो बहुत अच्छे मिल रहे थे। खासकर जो बड़े बड़े कालीन वगैरह रहते हैं वो अच्छे मिल रहे थे। तो आप वो ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको कपड़े ही लेने हैं। और अब जरूरी नहीं है कि सारे कपड़े रीयूज़ होंगे, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि बहुत सारी ऐसा होता है ना कि जैसे फैक्ट्री वगैरह में, जहाँ कपड़े की फैक्ट्री वगैरह होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा बन जाते हैं या स्टॉक ज़्यादा बन जाता है, तो वो लोग इन लोगों को थोड़े कम रेट में दे देते हैं बेचने के लिए। तो ये लोग फिर ऐसे मतलब मार्केट लगा के बेच देते हैं, है ना।
तो हाँ जूते बहुत अच्छे मिल रहे थे, तो हम भी लाए थे श्रेयांश के लिए, वो लाए थे सैंडल लाए थे और लोअर लाई थी मैं श्रेयांश के लिए। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगा कि वो रीयूज, तो ऐसी बात है ना। और मेरे हिसाब से अब इतना भी कुछ, क्योंकि अगर आपको कभी भी मतलब जैसे नया कपड़ा लेते होंगे बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि कोई भी नया कपड़ा हो उसको पहले धो के पहनते हैं। मेरी बुआ भी ऐसे ही करती थी, और कि पहले जो भी कपड़ा लाते हैं उसको धो देते थे। किसी की आदत होती है तो वैसा करना चाहिए। और क्या गारंटी है कि मॉल वगैरह में भी तुम्हें बिल्कुल अच्छे वो मिल रहे हैं, मतलब अब कुछ बता नहीं सकते ना कहाँ बन रहा है क्या बन रहा है। तो सेम वैसे भी वहाँ का प्रोसेस भी वही है। हाँ पर बहुत जगह मिलते हैं रीयूज़ कपड़े भी, और उनकी क्वालिटी साफ पता चल जाती है, आपको देख के ही पता चल जाता है कि ये रीयूज़ है। और रही दूसरी बात, तो मैंने बोला था कि अगर आप कभी ऐसी जगह से कपड़े लेते हो तो धुल के ही पहना करो, मतलब है ना। और बस बाकी आप सबके बस की नहीं है कि यार मॉलों से या बड़ी बड़ी दुकानों से कपड़े खरीदे, है ना। आम जनता की बस की बात तो है नहीं अब, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। अगर विशाल मेगा मार्ट जो जाओ तुम, तो वहाँ भी मतलब 300-400 की एक टी शर्ट मिलती है, एक लोअर एक टी शर्ट ऐसे ऐसे करके मिलता है। तो खासकर मतलब उन लोगों के लिए सही है जैसे ये लेबर जिनकी दिन की दिहाड़ी 200-300 रुपये है, मतलब ऐसे करके ना। तो अब क्या कर सकते हैं, उन लोगों के लिए तो सही है, उन लोगों के लिए तो अच्छा ही है। वो भी महंगाई है, वहाँ भी बार्गेनिंग कर करके कम ही कराते हैं, है ना। तो बस ऐसा है। बाकी मतलब बहुत भीड़ है वहाँ, तो लगभग लोग ले ही रहे होंगे, है ना। तो ऐसा है। और बाकी लोअर लिए थे हमने और सैंडल लिए थे श्रेयांश के लिए। बाकी पसंद कुछ आया नहीं, अगर पसंद आता तो शायद क्या पता लेते या ना लेते, है ना। पर मुझे पसंद नहीं आया कुछ भी, तो ऐसी बात है ना। और अभी मैं जाती हूँ श्रेयांश को लेने, फिर वहाँ से लाऊंगी मैं दही या छाछ कुछ भी करके। तो तब उसके बाद बनाऊंगी कढ़ी और फिर बनाऊंगी खाना। आज शायद थोड़ा लेट हो जाएगा, तो चलो चलती हूँ श्रेयांश को जल्दी लेने, क्योंकि आजकल उनकी छुट्टी वैसे भी जल्दी हो जा रही है, पेपर हो जा रहे हैं उनके। तो 11:15 बजे से ही लोग पेरेंट्स चले जा रहे हैं वहाँ लेने, 11:30 बजे तक दे ही दे रहे हो, है ना। तो चलो चलते हैं। और मेरे फ़ोन में 10% बैटरी रह रखी है। और आ गया और मैं केला खा रहा हूँ। केले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बनाना। अच्छा, जय हिंद। तो अभी के टाइम आ गए हम, अब मैं लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। फटाफट से काटती हूँ प्याज और बना रही हूँ कढ़ी, बहुत दिनों के बाद, है ना। दिखा तो दायित्व अभी बनी थोड़ी, जब बनेगी तब दिखाएंगे। जय हिंद साहब। चलो फटाफट से बनाते हैं लंच। या 11:38 हो गए हैं, और है ना। तो अभी टाइम हो गया है 6 बज गए हैं, और अब जाएंगे हम थोड़ी देर में दूध के लिए। यहाँ पे आप एक खूबसूरत सा पैरोट देखो, तोता आया हुआ यहाँ पे देखो। अभी तक ये इधर देख रहा था, इधर घुमा हुआ था। देख ना कैसे कर। भैया 5वीं बॉल में एक सिंगल ले लो। लास्ट बॉल में तो दोस्तों अभी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मतलब क्रिकेट खेल रहे थे। छोटे तो नहीं थे, ठीक ही थे, है ना। तो मतलब मैं ऐसे अपने से बोलने वाली थी पहले, क्योंकि हमारी गाड़ी थी वहाँ पे खड़ी हुई और बॉल बार बार उधर जा रही थी गाड़ी की तरफ। तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चों के साथ बोला नहीं जाता है। आप सभी को पता है कि बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, या मतलब फिर है ना। फिर जब हमारी बगल वाली आंटी हैं जो, वो आई बाहर, हाँ, फिर उन्होंने कहा बच्चों को कि यहाँ पे मत खेलो और कल से मत खेलना यहाँ पे, क्योंकि बॉल अंदर आती है। 1-2 बार मतलब हमारे शीशे तोड़ रखे इन्होंने। तो आज वहाँ पे सिर्फ हमारी गाड़ी है और एक दूसरी गाड़ी थी, तब जाके वो खेल रहे थे, क्योंकि उनको खुला दिखा वहाँ पे। तो आंटी कब से बोल रही थी उनको कि मत खेलो मत खेलो मत खेलो, पर उन्होंने बिल्कुल
उनका जब तक ओवर ख़त्म नहीं हुआ तब तक खेलते ही रही, खेलते रहे। मेरे को हंसी भी आ रही थी, मतलब ना कि जैसे जब हम गांव में हम खेलते तो हमारे आसपास क्यारी होते थे, मतलब जैसे सब किचन गार्डन टाइप की ना, तो उनमें प्याज लहसुन वगैरह बोया रहता था। तो हमें भी मतलब जैसे हमारी चाची और मना करते थे कि मत खेलो मत खेलो, पर वही होता है ना, जब इंसान बचपन में होता है तो उसको कुछ मतलब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हमारा है क्या दूसरे का है ना। हाँ, नुकसान बहुत करते हैं, ये बात तो है, नुकसान बहुत होता है, पर क्या करें, है ना। बच्चा, अब उनको बोला भी नहीं जाता और बोलते भी हैं तो फिर अजीब सा मन होता है कि यार बच्चों को खेलने से मना करें, पर फिर नुकसान हो जाए वो भी बड़ी बात है। तो मैंने कहा यहाँ पीछे एक खाली प्लॉट है, मैंने कहा उसमें खेला करो। तो बोल रहे थे कल से नहीं आएंगे, आज ओवर ख़त्म होने दो, 2 ओवर रह रखे हैं ऐसे करके। तो मैंने कहा खेल लो 2 ओवर तक, पर मैंने कहा गाड़ी के सामने एक आदमी रहो, और जो इधर पीछे पेड़ के नीचे गाड़ी है उनकी, तो उस पर तो 2 बार लगी। अब पता नहीं क्या हुआ होगा, भगवान जाने, 2 बार लगी उनकी गाड़ी पे। आंटी जी बता रही थी कि हमारी गाड़ी पे भी 2 बार लगी हुई है, हमारी गाड़ी का शीशा भी 2 बार तोड़ा है इन लोगों ने। तो ऐसा है, मतलब अपनी बचपन की भी याद आ गई, और है ना। और कौन कौन बचपन में ऐसे क्रिकेट खेलता था, और किस किस ने कितने कितने डांट खाई है। मेरी मम्मी ने तो खुद हमारी पता नहीं कितनी बॉलें छुपा दी होंगी, कितनी बॉलें। अब मैं भी ज़्यादा क्रिकेट खेलती थी क्योंकि मेरे गांव में लड़कियां नहीं थी, मैं ही थी सिर्फ, मतलब गांव तो क्या है छोटा सा है, पर मैं ही थी लड़की, मतलब तो सारे बॉयज़ थे, मतलब मेरे चाचा हो गए और भाई हो गए, छोटा भाई, चाची के भी लड़के। तो उस वजह से मुझे भी वही खेल खेलने पड़ते थे उनके ना, बॉयज़ वाले, या तो बैडमिंटन हो गया या क्रिकेट हो गया, यही खेलना पड़ता था मुझे उनकी वजह से। तो हमें भी मतलब बहुत गालियाँ पड़ी है मतलब, और गांव में तो सीधे गालियाँ दे देती, यहाँ तो तमीज़ से बोलना पड़ता है क्योंकि बच्चों को बुरा भी ना लगे इस वजह से ना। तो वहाँ तो हमें सीधे गालियाँ मिलती थी कि ये वो बॉल छुपा देते या कंडाली लेके पीछे दौड़ने लग जाते थे मम्मी और ना सारे लोग, कि अब आओ मैं निकालती हूँ तुम्हारा क्रिकेट। और स्कूल में खेलते थे, और हमारा घर स्कूल के जस्ट सामने है, तो हमारी बॉल जैसे घर के सगोड़े सुगड़े में गिरती थी। तो हमारे टीचर बोलते थे हमें कि बॉल ढूंढ के रखना, क्योंकि तुम्हारे खेत में गए होंगे, बॉल ढूंढ के रखना, और कल मुझे मतलब स्कूल में लेके आना। मेरी मम्मी देती ही नहीं थी, फिर हम शर्म के मारे बोलते थे कि हमें मिली ही नहीं बॉल मेरी मम्मी बोलती थी ना। फिर एक दिन 3 या 4 बॉल इकट्ठा हो गई थी, तो मेरी मम्मी ने हमें नहीं दी, जो ऊपर हम, तो हमारे गांव के ऊपर है एक छोटा सा गांव, तो मेरी मम्मी ने वो मतलब 2-3 बॉलें उनको दे दी, छोटे छोटे बच्चों को, पर हमें नहीं दी। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप मतलब आप ऐसा खेलते थे, या आपको किस चीज़ के मतलब किस चीज़ से खेलने में बचपन में सबसे ज़्यादा डांट खाई होगी आपने। हमने तो क्रिकेट ही खेलने में सबसे ज़्यादा डांट खाई है। तो अभी रावत जी आज लेट हो गए हैं, 7 बजने वाले हैं, अभी ऑफिस से आए नहीं हैं। अभी मैं और श्रेयांश बाहर पे हैं, और देखो मेरा दिमाग, लाइट है बाहर की, पर मैं फ्लैश में जला रही हूँ, ऐसे नहीं कि लाइट ऑन कर लूँ फिर अच्छे से बनेगी, पर वही ना, दिमाग दौड़ाना ही नहीं है। तो तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है? हाँ। आ जाओ, वेरी गुड। अब उस पे बिम, नहीं उस पे नहीं, बिम बिम, वेरी गुड फौजी। नहीं ऊपर वाला नहीं, यही पकड़, हाँ यही वाला, वेरी गुड। देखो ये फौजी की ट्रेनिंग चल रही है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले हम एक्सरसाइज कर रहे थे, मतलब ऐसे ही उसको बता रही थी, तो फिर उसने कहा यहाँ से चढ़ता हूँ मैंने कहा ठीक है। उसको थोड़ा पहले डर लगता था, अब नहीं लगता उसको डर, है ना। पहले तुम्हें डर लग रहा था ना, अब नहीं लगता। अब तो मैं ऊपर चल गई। हाँ अब तो तुम खुद ही ऊपर चढ़ जाते हो ना, चढ़। और जब आप फोन बंद करते हो ना, तब आप देते ना, आधी देते हो तो मैं ऊपर चल जाता हूँ। हाँ यार, मैं ऐसे देख रही थी ना। हाँ। दे लेते हैं। हाँ चलो, ये बात ऐसा कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है ना। मैं कर सकता हूँ। हाँ सिर्फ श्रेयांश कर सकता है। मैं दिखाऊं? हाँ बस बस बस, अब बस इतने बहुत है। उसमें भी दिखाऊं? नहीं नहीं उसमें नहीं, उसमें भी तो ना, अच्छी। उसमें। तो गाइस हम एक चीज़ ढूंढ रहे थे, जो पेचकस होता है उसका, एक जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल दिया खड़ी, स्क्रू, हाँ स्क्रू। तो वो हम कब से ढूंढ रहे हैं, हमने अलमारी पूरी ढूंढ ली, इसमें पूरे ढूंढ ले, बेड के नीचे, और सामान सारा निकल गया बेड से नीचे से, ठीक है। और
मतलब आधे घंटे से हम ढूंढ रहे हैं उसको, क्योंकि श्रेयांश से वो डब्बा खोला सुबह, उसमें से एक गायब था। तो अभी हम पूरा ढूंढ ढांड के जब थक गए थे कि अब नहीं मिल रहा है, तो अभी जैसे मैं अंदर से बाहर आई, मैं ऐसी चटाई पे चल रही थी, वो यहाँ पे पड़ा है, देखो। एक ही था मिसिंग बस ना, एक ही था मिसिंग। तो ये है, और इसे हम कब से ढूंढ रहे, बाप रे। तवा अभी इधर में तवा। तो ऐसी बात है, कभी कभी मतलब सामने रहती है चीज़ें पर हम ढूंढ नहीं पाते हैं, है ना। तो हम अभी मतलब बिल्कुल वो हो गए थे कि ना नहीं मिल रहे। अब इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा और पता नहीं कहाँ रखा। उसको भी हमने 2-3 बार पूछ लिया, उसने कहा मैंने कहीं रखा ही नहीं हो, क्योंकि वो यही आसपास खेल रहा था। उसने अगर कहीं रखता हो तो उसको याद रहता, तो वो खेलते खेलते ऐसे ही रह गया। तो और बस अब हम खाना बनाएंगे, मतलब खाना क्या, रोटी बना रही हूँ मैं, सब्जी बना दी मैंने। और रावत जी थोड़ा लेट आए, 9 बज गए हैं। अब मैं रोटी बनाती हूँ फटाफट से और इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। पर एक घड़ी थी इनके, पर ये पहनते ही नहीं है। सो क्यों नहीं पहनते तुम इसे? चार्ज ले भी फटाफट। पहले इस ब्लॉग को एंड करो, तब लाना चार्ज। बाय, गुड नाइट। भाई तो बोल लेती कैबिन जय देवभूमि, जय उत्तराखंड ढंग से मूर्ति तो कह रहे हैं बस। बाय, गुड नाइट। किले की बारी नालत हो जान श्याम भगता पता नहीं भारी है चार्ज। तो चलो इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। और अच्छा ऐसे ही तभी मैं तभी समाज में पता नहीं थी, पर भरोसा सुमित है कि उका गा वो एक चीज मिलनी है कर दे जाए। खाओ जो गुरुमुला एडेप्टर ये श्रेयांश ने खा के रखे हैं यार। तो रखे तो भैया सॉस। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और कल है अष्टमी और नवमी दोनों साथ में है। नवमी शायद अष्टमी कल आज रात से है, और कल रात तो पता नहीं, रात तक है शायद, है ना। और फिर नवमी अगले दिन तक है सुबह, है ना। तो वो क्या बोलते हैं उसको, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। मैं आरती रावत जल्दी मिलूंगी आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाय।